मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 8th और जो 8वां पाठ है हमारा वह एक पोयम है और इस पोयम का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं पोयम की रचना कवयित्री जया जादवानी ने की है। इस कविता में कवयित्री ने हमें यह बताया है, मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जो हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का समय आया है वह बीत जाएगा और हमें यह सीख दी है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे मन में उम्मीद है, अभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही प्रेरणा इस कविता में कवयित्री ने दी है। तो हम अपनी कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। शुरू करें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो इन पंक्तियों में कवयित्री ने क्या बताना चाहा है? इन पंक्तियों में कवयित्री ने यह बताना चाहा है कि जो हमारा जीवन है उसमें जो दुख दर्द कठिन समय आता है वह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मन में उम्मीद अभी बाकी है। तो प्रसंग क्या लिख देंगे बेटा? प्रसंग में आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इस कविता की रचना जया जादवानी ने की है। इस कविता में कवि ने जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो कवयित्री ने जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ पर दी है और कवयित्री यहाँ पर कहना चाहती हैं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री का मानना है कि हमारे जीवन में जो समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यह बात कवयित्री हमें एक चिड़िया के एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रही हैं। वो यहाँ पर हमें बताना चाहती हैं कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है और वह उड़ना चाहती है, उड़कर अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहती है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि सहायता करने वाले हमारे जीवन में अभी भी हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य को समझाते हुए चिड़िया का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कवयित्री ने और आगे बताया है कि जो पेड़ से पत्ती गिरती हुई पत्ती है वो निराश हो चुकी है, लेकिन उसकी निराशा तब समाप्त हो जाती है जब नीचे उस गिरती हुई पत्ती को थामने वाला कोई हाथ है, यानी उसकी सहायता करने वाला अभी कोई है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। आगे यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती हैं कि हमें अभी भी जीवन में आशा का जो भाव है वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी सहायता, हमारी मदद करने वाला कोई न कोई है। असहाय और लाचार लोगों की सहायता करने के लिए अभी इस दुनिया में जो दयावान लोग हैं वो जीवित हैं। यहाँ पर कवयित्री ने हमें यह प्रेरणा दी है कि अभी भी पेड़ों से झरने वाली पत्तियों को नीचे पकड़ने वाले कोई न कोई हाथ जरूर होते हैं, अर्थात असहाय और लाचार लोगों की सहायता करने वाले लोग अभी दुनिया में बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। आगे कवयित्री बताना चाहती हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। यहाँ पर रेलगाड़ी आने का समय है और निश्चित समय से रेलगाड़ी आती है, तो वहाँ स्टेशन पर अभी भी भीड़ लगी हुई है, जहाँ कोई इसमें बैठे हुए लोगों की राह देख रहा है तो कोई इसमें बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वो जल्दी से जल्दी एक दूसरे से आने को कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से वह मिलना चाहते हैं।
क्योंकि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, अब अंधेरा हो जाएगा, इसलिए सब अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। क्या समझाना चाहा है यहाँ पर कवयित्री ने यहाँ पर यह समझाना चाहा है कि जो पेड़ों से गिरती हुई पत्ती हैं वो निराश तो होती हैं, लेकिन उनकी निराशा तब दूर हो जाती है जब उन्हें थामने वाला कोई हाथ होता है। अर्थात इस दुनिया में दुखी मनुष्यों की, लाचार मनुष्यों की, असहाय मनुष्यों की सहायता करने वाले इंसान भी अभी बाकी हैं, इसलिए उनके मन में निराशा के भाव नहीं हैं। और अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, यानी कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए और अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को लेने के लिए स्टेशन पर अभी भी भीड़ लगी है। एक दूसरे से लोग अभी भी मिलना चाहते हैं, उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है और वो सब जल्दी में है। जल्दी में इसलिए है क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है और उन्हें डर है कि कहीं यहीं पर अंधेरा न हो जाए, इसलिए वह अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं। इस प्रकार इस कविता में यदि विशेष में हम देखें तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तत्सम तद्भव मिक्स शब्दावली यहाँ पर प्रयोग में हुई है। भाषा सरल सहज है। यहाँ पर निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार कवयित्री ने करना चाहा है और मनुष्य को हर हाल में जीवन जीने की यहाँ पर प्रेरणा दी है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो चुका है, अभी कहा जाता है। यहाँ पर यही बताया है कि जब रेलवे स्टेशन पर लोग अपने सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं, तो वह उनके इंतज़ार में है, उनके मन में अभी भी उनके लिए प्रेम भाव बचा हुआ है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और इस संसार में हर लोग अपनों की अभी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उनके इंतजार में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मन में उनके प्रति प्रेम भाव है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी रास्ते में सूर्यास्त के समय में रास्ते में चलने वाला जो पथिक है वो अपने साथी को यह कहकर आगे बुला रहा है कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने वाला है, अंधकार फैलने वाला है और अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है ताकि हम समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ पर कवयित्री ने बताना चाहा है कि जो नए मार्ग हैं जीवन में, हमें उन्हें खोजने का प्रयत्न करना चाहिए और जो अतीत की यादें हैं वो कठिन समय के बारे में बताती हैं कि अतीत की जो हमारी यादें होती हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि किस समय बीते हुए ज़िंदगी में भी हमने दुखों का सामना किया है, तो अब जो कठिन समय है वह भी ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाएगा, इसलिए हमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर कवयित्री? कहना चाहती हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। इस पद्यांश में कवयित्री बताना चाहती हैं कि अतीत के समय में भी कि उस कहानी के कुछ हिस्से हमने सुने हैं और औरों को भी सुनाए हैं, और हर घर में जो बीती हुई ज़िंदगी है उसके बारे में कहानियों के रूप में जो बूढ़ी नानी है वो सदियों से बच्चों को लगातार कहानियाँ सुनाती आ रही है। अब कवयित्री अचानक अपने भाव में यहाँ पर परिवर्तन लाना चाहती है और वह कहना चाहती है कि अभी एक बस आने वाली है। यहाँ पर कवयित्री ने क्या बताया है कि अभी एक बस आने वाली है। कहाँ से आएगी वह बस? अंतरिक्ष के उस पार से आएगी, अंतरिक्ष के उस दुनिया से आएगी जहाँ पर अपने जो बुजुर्ग हैं वो चले गए हैं। दूसरी दुनिया में जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वह दुनिया भी अनोखी और निराली है, ऐसा कवयित्री का मानना है। वह उस आसमान के उस पार दूसरी दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी, यानी कि दूसरी दुनिया में स्वर्गलोक में जो लोग हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके का जो हालचाल कौन लेकर आएगी? वह
बस लेकर आएगी जो अंतरिक्ष के उस पार की दुनिया से यहाँ पर आने वाली है। और क्या करने के लिए आने वाली है वह हमें अपने पूर्वजों के बारे में बताने आएगी, उनके बारे में हमें सूचना देने के लिए यहाँ पर आएगी। अतः यहाँ पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है, यह समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय भी जल्द ही आएगा, ऐसा कवयित्री का मानना है। इसलिए हमें अपने जीवन में निराशा के भाव कभी भी नहीं अपनाने चाहिए। यहाँ पर क्या बताना चाहती है कवयित्री? कवयित्री यहाँ पर बताना चाहती है कि सदियों से जो हमारे अतीत की बातें हैं वो कहानियों के रूप में हर घर में नानी के द्वारा बच्चों को सुनाई जा रही हैं और इस दुनिया से जो लोग, इस दुनिया को अलविदा कहकर जो लोग दूसरी दुनिया में चले गए हैं, उनकी खबर लेकर भी कवयित्री कल्पना कर रही है कि उनकी खबर लेकर भी अंतरिक्ष के उस पार से कोई बस जल्द ही आने वाली है जो हमें हमारे उन लोगों की खबर देगी। इसलिए कवयित्री कहना चाहती हैं कि हमारे मन में अभी आशा की किरण बची हुई है, हमें उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होएगा। इसलिए कवयित्री का मानना है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता है, दुख की यह घड़ी भी बीत जाएगी। इस प्रकार इस कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दावली का यहाँ पर कवयित्री ने प्रयोग किया है। कवयित्री अतीत को याद कराते हुए वर्तमान समय को उपयुक्त एवं ठीक बताती है। यहाँ पर इस पद्यांश में, इस कविता में कवयित्री ने क्या बताना चाहा है? कवयित्री ने बताना चाहा है कि जो हमारे बीते हुए जीवन है उसकी यादों को याद करते हुए हमें वर्तमान समय की उपयुक्त एवं वर्तमान समय को ठीक और उपयुक्त बनाना है। हमें निराश नहीं होना है बल्कि हर हाल में अपना जीवन जीना है। इस प्रकार हमारी यह कविता कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।